वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। लूसेंट जीके इन इंग्लिश की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का ये सेकंड वीडियो है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आता है फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ डेटिंग। सिस्टम ऑफ डेटिंग का अर्थ है कि आप कैसे जान सकोगे कि हमें किस डेट को कैसे लिखना है, उसमें बीसी लगेगा या फिर एडी लगेगा। BC एंड AD। BC इज द एक्रोनिम ऑफ बिफोर क्राइस्ट। तो फ्रेंड्स, बिफोर क्राइस्ट को शॉर्ट फॉर्म में BC लिखा जाता है। क्राइस्ट हम जीसस क्राइस्ट को कहते हैं और उनके जन्म से पहले के समय को हम BC से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ माना जाता है वो 0 माना जाता है। 0 उनका बर्थ माना जाता है, बर्थ ईयर, और उनके बर्थ ईयर से पहले का जो समय था उसको हम बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। बिफोर का अर्थ होता है पहले, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो इसीलिए हम BC लगाते हैं। 0 से पीछे जितनी भी डेट्स होती हैं, जैसे आप एग्जाम्पल आपके सामने होगा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप टाइम पीरियड देखते हो कि वो 2500 BC में स्टार्ट हुई होगी। तो वहाँ पर 2500 BC का अर्थ है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2500 साल पहले। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, दिस इज़ एन इंग्लिश फ्रेज मीनिंग बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये एक इंग्लिश फ्रेज है फ्रेंड्स जिसका अर्थ होता है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। सो द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज बिफोर क्राइस्ट एंड इट इज़ डिनोटेड एज BC इन शॉर्ट। इसीलिए जीसस क्राइस्ट के जो बर्थ से पहले के साल रहे हैं ना फ्रेंड्स, उन सबको हम बिफोर क्राइस्ट मानते हैं और BC से उनको डिनोट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BC एंड डाइड इन 483 BC। उदाहरण के तौर पर आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म 563 BC में हुआ था, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 563 ईयर्स पीछे चले जाइए आप, तब उनका जन्म हुआ था और उनका डेथ 483 BC में हुआ था, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 483 साल पहले उनका डेथ हुआ था। इसी तरह से Alexander the Great was born in 356 BC and died in 323 BC। अलेक्जेंडर, जो एक महान अलेक्जेंडर जिनको आप कहते हो ना, उनका जन्म 356 BC के आसपास हुआ और उनका डेथ 323 BC में हो गया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जिस भी डेट के आगे BC नज़र आता है, इसका मतलब ये घटनाक्रम आपके जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 0 ईयर माना जाता है। AD इज़ द एक्रोनिम ऑफ एनो डोमिनी। इसी तरह से कुछ डेट्स आपने पढ़े होंगे जिनके आगे AD लगा होता है। इस AD का अर्थ होता है फ्रेंड्स एनो डोमिनी। एनो डोमिनी के लिए आपके पास जो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है वो AD दिया गया है। इसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जितने भी ईयर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको आप AD से डिनोट करते हो। सो द ईयर्स बिगिन विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज़ नोन एज एनो डोमिनी। एक तरह से आप बोल सकते हो ये वो वर्ष होते हैं जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट के हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो ईयर्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के साथ शुरू होते हैं उनके आगे हम एनो डोमिनी लगा देते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड एज AD इन शॉर्ट। और इस एनो डोमिनी को आप AD से डिनोट करते हो शॉर्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसीफाइड इन 30 AD। तो यहाँ पे कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट को 30 AD में क्रूसीफाई किया गया था। फ्रेंड्स, क्रूसीफाई का अर्थ होता है जब हम क्रॉस में किसी को हैंग करते हैं, उसकी रिस्ट को, उसकी लेग्स को उस क्रॉस में फिक्स किया जाता है, उन पे कीलें ठोंकी जाती है, तो उस सारी प्रोसेस को हम क्रूसीफाई कहते हैं और उसमें जो इंसान होता है उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पुराने समय में ये सब जीसस क्राइस्ट ने फेस किया है।
तो आपको पता है कि उनको भी क्रूसीफाई कर दिया गया था, और जब उनको क्रूसीफाई किया गया था तो वो टाइम था 30 AD का, यानी कि फ्रेंड्स 0 ईयर, उनका जो बर्थ ईयर था 0 ईयर, उसके 30 साल बाद। तो ये आपको समझना होगा। आगे यहाँ पे टाइमलाइन भी आपके पास शो की गई होगी। कुशाना रूलर कनिष्का वॉज असेंडेड द थ्रोन इन 78 AD। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कुशान के शासक कनिष्क थे, उन्होंने राजगद्दी कब संभाली? 78 AD में संभाली, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 78 ईयर्स बाद। हज़रत मोहम्मद वॉज बॉर्न इन 570 AD एंड डाइड इन 632 AD, यानी कि हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 AD में हुआ था, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 570 साल बाद हुआ था, और उनका डेथ 632 AD में हुआ था, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 632 साल बाद हज़रत मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताता है कि अच्छा हम डेट्स को कैसे लिखते हैं हिस्ट्री में, और ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं कंप्लीट, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।